क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपके अंदर की शांत आवाज एक गुजरते हुए विचार से कहीं अधिक है? शायद ब्रह्मांड ने आपको आज यहीं एक गहरे सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया है, आत्मा संचार का जादू। इस पहले अध्याय में हम एक साथ आंतरिक आवाज के रहस्य का पता लगाएंगे और हमारे जीवन में इसके महत्व को प्रकट करेंगे। आइए हम एक साथ यात्रा शुरू करें और उन पर्दों को खोलें जो हमारी आत्मा के रहस्य पर पर्दा डाले हुए हैं। आत्मा संचार, एक शब्द जो एक ही समय में इतना रहस्यमय और इतना परिचित लगता है, हमारी आत्मा से संदेशों को प्राप्त करने और समझने की क्षमता का वर्णन करता है। यह ज्ञान और अंतर्दृष्टि का मूक प्रवाह है जो हमारे माध्यम से बहता है, अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, फिर भी हमेशा मौजूद रहता है। यह आंतरिक आवाज हमारे मन की दैनिक उथल पुथल में बस एक और विचार नहीं है। यह हमारी गहरी इच्छाओं और अभिलाषाओं की प्रतिध्वनि है, जो इस बात का सार है कि हम वास्तव में कौन हैं। लेकिन इस आवाज को सुनना और उस पर ध्यान देना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर हमारे अस्तित्व की गहराई में छिपा है। हमारी आत्मा एक बुद्धिमान, पुराने मित्र की तरह है जो हमें किसी अन्य की तरह नहीं जानता। वह शांति के क्षणों में, सपनों में और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी के शांत क्षणों में भी हमसे बात करती है। आपके संदेश एक कंपास की तरह हैं जो हमें वह रास्ता दिखाते हैं जिस पर हमारा दिल वास्तव में जाना चाहता है। जब हम इस आंतरिक मार्गदर्शन को सुनना सीखते हैं तो हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे सच्चे सुख के अनुरूप हों। यह एक मानचित्र को पढ़ने जैसा है जो सीधे हमारे जीवन के छिपे खजानों तक ले जाता है। लेकिन आप रोजमर्रा की जिंदगी की तेज, अक्सर भ्रमित करने वाली आवाजों से आत्मा की कोमल फुसफुसाहटों को कैसे अलग करते हैं? रोजमर्रा के विचार हवा में पत्तों की तरह होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, अक्सर अराजक होते हैं और बाहरी प्रभावों से आकार लेते हैं। वे हमारे भय, चिंताओं और सामाजिक अपेक्षाओं की प्रतिध्वनि हैं। दूसरी ओर आत्मा संदेश गहरे, शांत और स्पष्टता से भरे होते हैं। वे भय और संदेह से मुक्त, ज्ञान और प्रेम के स्थान से आते हैं। वे एक हल्की हवा की तरह हैं जो हमें याद दिलाती है कि हम वास्तव में कौन हैं और हम वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब हमने आत्मा संचार की आकर्षक दुनिया में पहली अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है, तो आइए उन तकनीकों पर नजर डालें जो आपको उस आंतरिक आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने और समझने में मदद कर सकती हैं। अपने भीतर मौजूद जादू को अपनाएं और आने वाले अध्यायों का इंतजार करें जो आपको दिखाएंगे कि आप अपने आंतरिक सुख के साथ गहरा संबंध कैसे बना सकते हैं। आपके अस्तित्व की शांत गहराइयों में ज्ञान का एक स्रोत है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। वह शांत, सौम्य आवाज जो मौन के क्षणों में आपसे बात करती है, आत्मा संचार की कुंजी है। अब जब हमने इस आंतरिक संबंध के महत्व पर चर्चा कर ली है, तो आइए उन तकनीकों पर गौर करें जो आपको इस आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने और इसके संदेशों को समझने में मदद कर सकती हैं। अपनी आत्मा के साथ संचार को मजबूत करने के लिए शांत दिमाग विकसित करना महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है ध्यान का अभ्यास। ध्यान के माध्यम से आप अपने विचारों को शांत करना और जो महत्वपूर्ण है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। यह आपके आंतरिक ब्रह्मांड के लिए एक खिड़की खोलने जैसा है जहां आपकी आत्मा का ज्ञान चमकता है। सरल सांस लेने के व्यायाम से शुरुआत करें। सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें और अन्य सभी विचारों को छोड़ दें। सचेतनता की इस स्थिति में आपकी आत्मा के संदेश अधिक स्पष्ट रूप से उभर सकते हैं। ध्यान के अलावा अपनी आंतरिक आवाज को पहचानने के लिए एक पत्रिका रखना भी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। अपने विचारों, भावनाओं और सपनों को नियमित रूप से लिखें। यह अभ्यास आपको पैटर्न को पहचानने और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करता है जो अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जा सकता है। यह आपकी आत्मा का नक्शा बनाने जैसा है जो आपको आपके सबसे गहरे हिस्सों तक ले जाता है। सेंसरशिप के बिना लिखें, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दें और देखें कि कौन से संदेश और विषय बार बार सामने आते हैं। अपनी आत्मा के साथ संचार को मजबूत करने का एक और तरीका रोजमर्रा की जिंदगी में सचेतनता है। आपके रास्ते में आने वाले छोटे छोटे संकेतों और समकालिकताओं के प्रति सावधान रहें। ये सूक्ष्म सुराग अक्सर महत्वपूर्ण संदेश ले जा सकते हैं। चाहे वह एक आकस्मिक बातचीत हो, एक किताब जो आपके हाथ में आ जाती है, या एक बार बार आने वाला विचार, ये सभी अनुभव इस बात का सुराग हो सकते हैं कि आपकी आत्मा आपसे क्या संवाद करना चाहती है। अब जब हमने आपकी आत्मा की शांत आवाज सुनने में मदद करने के लिए इन तकनीकों का पता लगा लिया है, तो आइए सपनों की ओर बढ़ते हैं।
जो अक्सर चेतन और अवचेतन के बीच एक सेतु का काम करते हैं। अगले अध्याय में हम आत्मा संचार में सपनों की भूमिका पर गौर करेंगे और आप इन आकर्षक संदेशों की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। आइए इस यात्रा को जारी रखें और अपने भीतर के रहस्यों को गहराई से जानें। जैसे जैसे हम आत्मा संचार की इस आकर्षक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, अब हम सपनों की रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करते हैं। सपने एक दर्पण की तरह होते हैं जो हमें अपने भीतर के बारे में जानकारी देते हैं, और वे अक्सर एक माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से हमारी आत्मा हमसे संवाद करती है। इस अध्याय में हम सपनों के अर्थ और व्याख्या का पता लगाते हैं और वे हमारी आत्मा से संदेश के रूप में कैसे काम कर सकते हैं। सपने सिर्फ यादृच्छिक छवियों और दृश्यों से कहीं अधिक हैं जो रात में हमारे दिमाग से गुजरते हैं। वे गहन और सार्थक अनुभव हैं जो अक्सर सूक्ष्मता से हमें महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और संदेश देते हैं। हमारी आत्मा हमसे बात करने के लिए सपनों का उपयोग करती है, खासकर जब हमारी जागृत चेतना दिन के कोमल संकेतों को नोटिस करने के लिए बहुत व्यस्त या विचलित होती है। ये रात्रि दर्शन हमें अनसुलझे संघर्षों, दमित भावनाओं या अप्रयुक्त क्षमता के प्रति सचेत कर सकते हैं। सपनों की व्याख्या करना अपने आप में एक कला है, हमारे अवचेतन की गहराई में एक यात्रा है। ऐसी कोई सार्वभौमिक कुंजी नहीं है जो हर किसी के सपनों का अर्थ खोल सके, क्योंकि वे बेहद व्यक्तिगत और अद्वितीय हैं। अपने सपनों को समझने के लिए सपनों की डायरी रखना मददगार होता है। जागने के तुरंत बाद जो भी विवरण आपको याद हो उसे लिख लें। हालांकि पहली बार में वे यादृच्छिक टुकड़ों की तरह लग सकते हैं, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर पैटर्न और प्रतीक उभर सकते हैं। ये प्रतीक पहेली के टुकड़ों की तरह हैं जिन्हें बड़ी तस्वीर उजागर करने के लिए एक साथ रखने की आवश्यकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू वह भावना है जो आप सपने में अनुभव करते हैं। जब आप सपने देखते हैं तो उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके अंदर प्रवाहित होती हैं। ये भावनात्मक अनुभव अक्सर आपकी आत्मा के संदेशों का प्रत्यक्ष संकेत हो सकते हैं। क्या आप खुश, डरे हुए या भ्रमित महसूस कर रहे हैं? ये भावनाएं आपको यह समझने में मदद कर सकती हैं कि आपका आंतरिक स्व आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आपकी आत्मा आपसे कुछ भावनाओं का सामना करने या एक नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए कह रही हो। कार्ल गुस्ताव जंग का एक प्रसिद्ध उद्धरण कहता है, सपना आत्मा का छोटा छिपा हुआ प्रवेश द्वार है। ये शब्द हमारे सपनों और हमारे आंतरिक स्व के बीच गहरे संबंध पर जोर देते हैं। सपने न केवल संदेश हैं, बल्कि हमारे गहरे भय, आशाओं और इच्छाओं का सामना करने का निमंत्रण भी हैं। वे हमें स्पष्टता हासिल करने में मदद कर सकते हैं और हमें अधिक संतुष्टिदायक जीवन की राह पर ले जा सकते हैं। आगे हम उन बाधाओं को देखेंगे जो आत्मा संचार में बाधा डाल सकती हैं। कभी कभी आंतरिक रुकावटें और बाहरी प्रभाव हमें अपनी आत्मा के संदेशों को स्पष्ट रूप से प्राप्त करने से रोक सकते हैं। अगले अध्याय में हम इन बाधाओं पर काबू पाने और आपके आंतरिक स्व के साथ एक निर्बाध संबंध स्थापित करने के लिए रणनीतियों का पता लगाएंगे। वहीं डटे रहिए, क्योंकि आपकी आत्मा की खोज की यात्रा अभी शुरू हुई है। अब जब हम आत्मा संचार में सपनों के महत्व को समझ गए हैं, तो आइए हम एक और आवश्यक पहलू की ओर मुड़े, वे बाधाएं जो हमारी आत्मा से स्पष्ट संबंध को अवरुद्ध कर सकती हैं। ये बाधाएं आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकती हैं और हमें अपनी आत्मा के संदेशों को स्पष्ट रूप से प्राप्त करने और समझने से रोकती हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रुकावटों और उन्हें दूर करने के तरीकों का पता लगाएंगे। आत्मा संचार में सबसे आम बाधाओं में से एक आंतरिक रुकावटें हैं। ये आत्मसंदेह, भय या गहरी जड़ें जमा चुके विश्वासों के रूप में आ सकते हैं जो हमें अपनी आंतरिक आवाज की वास्तविक प्रकृति को पहचानने से रोकते हैं। आत्मसंदेह अक्सर एक पर्दे की तरह होता है जो हमारी धारणा पर पर्दा डाल देता है। वे हमें हमारी आत्मा के संदेशों की सही व्याख्या करने की हमारी क्षमता पर संदेह करते हैं और हमें असुरक्षित और झिझक महसूस कराते हैं। इन रुकावटों को दूर करने के लिए खुद पर भरोसा करना और हम तक पहुंचने वाले संदेशों के प्रति खुला रहना महत्वपूर्ण है। यह आत्मस्वीकृति और नकारात्मक मान्यताओं को त्यागने की एक प्रक्रिया है। एक अन्य प्रमुख प्रभावशाली कारक बाहरी प्रभाव और तनाव है। निरंतर व्याकुलता और व्यस्त गति की विशेषता वाली दुनिया में हमारी आत्मा की शांत फुसफुसाहट सुनना अक्सर मुश्किल होता है। दैनिक जीवन की मांगें भारी हो सकती हैं और हमारा ध्यान भीतर की आवाजों से भटका सकती है। यह ऐसा है जैसे हम एक भीड़ भरे कमरे में खड़े होकर किसी पक्षी का शांत गीत सुनने की कोशिश कर रहे हों। इसका प्रतिकार करने के लिए मौन और पीछे हटने के क्षण बनाना महत्वपूर्ण है।
चाहे ध्यान के माध्यम से, प्रकृति की सैर के माध्यम से, या बस जानबूझकर प्रौद्योगिकी को बंद करने के माध्यम से, ये अभ्यास आपको रोजमर्रा की जिंदगी के शोर को कम करने और अपनी आत्मा के साथ एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने में मदद करेंगे। कभी कभी पिछला आघात या अनसुलझा भावनात्मक संघर्ष भी बाधाओं के रूप में कार्य कर सकता है। ये गहरे घाव अनजाने में हमारी आत्मा के संदेशों को प्राप्त करने की क्षमता को अवरुद्ध कर सकते हैं। यह साफ आसमान को ढकने वाले बादल की तरह है। ऐसे मामलों में पेशेवर सहायता लेना मददगार हो सकता है, चाहे वह चिकित्सा के माध्यम से हो या आध्यात्मिक मार्गदर्शन के माध्यम से। ये प्रक्रियाएं आपको पुराने घावों को ठीक करने और आपकी भावनात्मक और मानसिक स्पष्टता को बहाल करने में मदद कर सकती हैं। अब जब हमने आत्मा संचार में विभिन्न प्रकार की बाधाओं की पहचान कर ली है, तो आइए उन पर काबू पाने की रणनीतियों पर आगे बढ़े। पहला कदम इन बाधाओं के प्रति जागरूक होना है। वे अक्सर गहराई से छिपे होते हैं और उन्हें पहचानने के लिए सचेत प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। एक बार जब आप उन्हें पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। आत्मचिंतन का नियमित अभ्यास विकसित करें, चाहे जर्नलिंग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, या विश्वसनीय लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से। ये अभ्यास आपको अपने सच्चे सो से जुड़ने और आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करेंगे। अब जब हमने उन बाधाओं को संबोधित कर लिया है जो हमारी आत्मा के संचार को बाधित कर सकती हैं, तो हम अगले अध्याय में विश्वास की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपनी आत्मा के संदेशों पर भरोसा करना उसके ज्ञान को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण है। देखते रहिए, क्योंकि हम जानेंगे कि आप अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास कैसे मजबूत कर सकते हैं और अपने पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। आत्मा संचार को प्रभावित करने वाली बाधाओं से निपटने के बाद अब हम एक आवश्यक पहलू की ओर मुड़ते हैं, अपनी आत्मा से आने वाले संदेशों पर भरोसा करना। विश्वास वह नींव है जिस पर हमारे आंतरिक सुख के साथ एक गहरा और संतुष्टिदायक रिश्ता बनता है। विश्वास के बिना सबसे स्पष्ट संदेश भी संदेह और अनिश्चितता में डूब सकते हैं। इस अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि आप अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं और उसके मार्गदर्शन को अपने जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं। आत्मा संदेशों पर भरोसा करने का अर्थ है शांत, आंतरिक ज्ञान को सुनना, तब भी जब मन हमें एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। उस अदृश्य धागे का अनुसरण करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारी गहरी इच्छाओं और अभिलाषाओं तक ले जाता है। कभी कभी यह रास्ता अपरंपरागत या अनिश्चित लग सकता है, लेकिन जीवन का जादू यही है। हमारी आत्मा हमारी उच्चतम क्षमता का मार्ग जानती है, भले ही हमारा तर्कसंगत दिमाग हमेशा इसे समझ न सके। यह घने कोहरे से गुजरने जैसा है, जहां आप केवल अगला कदम देख सकते हैं, लेकिन भरोसा रखें कि हर कदम के साथ रास्ता खुद को प्रकट करता रहेगा। इस विश्वास को विकसित करने के लिए अपने आप को लगातार याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि आपकी आत्मा ही आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। वह आपको किसी से भी बेहतर जानती है और हमेशा आपकी भलाई चाहती है। विश्वास बढ़ाने का एक तरीका सकारात्मक अनुभव प्राप्त करना है। उन क्षणों को याद करें जब आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और वह सही साबित हुई। ये यादें लंगर की तरह हैं जो आपको विश्वास को मजबूत करने में मदद करती हैं। अनिश्चितता के समय में इन एंकरों को पीछे मुड़कर देखने से आपको यह याद रखने में मदद मिल सकती है कि आपका आंतरिक मार्गदर्शन हमेशा आपके भले के लिए काम करता है। एक अन्य शक्तिशाली उपकरण विजुअलाइजेशन है। कल्पना करें कि आपकी आंतरिक आवाज आपके दिल में प्रकाश का एक चमकता हुआ गर्म स्रोत है। यह प्रकाश प्रेम, ज्ञान और सुरक्षा को प्रसारित करता है। जब आप अपने आप को किसी कठिन परिस्थिति में पाएं या निर्णय लेने की आवश्यकता हो, तो अपनी आंखें बंद करें और इस प्रकाश से जुड़े स्वयं को उसकी गर्मजोशी महसूस करने दें और उसे आपका मार्गदर्शन करने दें। यह अभ्यास आपको अपने आंतरिक आत्मविश्वास से जुड़ने और वह स्पष्टता पाने में मदद करेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। सकारात्मक पुष्टियों को शामिल करने से आपको अपनी आत्मा में आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। मुझे अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा है, या मेरी आत्मा मेरे पथ पर सुरक्षित रूप से मेरा मार्गदर्शन करती है, जैसे वाक्यांश दोहराएं। ये प्रतिज्ञान उन बीजों की तरह काम करते हैं जो आपके अवचेतन में रोपे जाते हैं और वहीं विकसित हो सकते हैं। वे विश्वास का पोषण करते हैं और आपकी आंतरिक आवाज को अधिक स्पष्टता से सुनने में आपका समर्थन करते हैं। उन लोगों के उदाहरणों का अध्ययन करना भी सहायक है जिन्होंने अपनी आंतरिक आवाज सुनी और परिणामस्वरूप महान उपलब्धियां हासिल की।
महात्मा गांधी को याद करें जिन्होंने कहा था, जिस क्षण मैंने अपने भीतर की आवाज पर विश्वास खो दिया, मैंने खुद पर विश्वास खो दिया। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करना खुद पर भरोसा करने का पर्याय है। अब जब हमने अपनी आत्मा के संदेशों पर विश्वास मजबूत कर लिया है, तो आइए अगले अध्याय की ओर बढ़े। इन संदेशों को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करना केवल सुनना ही काफी नहीं है, तदनुसार कार्य करना महत्वपूर्ण है। आइए मिलकर पता लगाएं कि आप अपनी आत्मा के ज्ञान को ठोस रोजमर्रा के निर्णयों में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। देखते रहिए, क्योंकि आपकी आंतरिक क्षमता को पूरी तरह विकसित करने की यात्रा जारी है। अब जब हमने अपनी आत्मा के संदेशों पर भरोसा स्थापित कर लिया है, तो अब एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने का समय आ गया है। इन संदेशों को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करना, अपने अंतर्मन के निर्देशों का पालन करना और उन्हें ठोस कार्यों में परिणत करना साहस और समर्पण का कार्य है। इस अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि आप एक प्रामाणिक और पूर्ण जीवन जीने के लिए अपनी आत्मा के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं। आत्मा संदेशों का एकीकरण जागरूकता और परिवर्तन को स्वीकार करने की इच्छा से शुरू होता है। हमारी आत्मा अक्सर सूक्ष्म सुरागों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से बोलती है, जो हमें कुछ दिशाओं में मार्गदर्शन करती है। इन संकेतों को नोटिस करना और उनके अनुसार कार्य करना हमारे आंतरिक ज्ञान के प्रति विश्वास और सम्मान की अभिव्यक्ति है। यह उन शांत फुसफुसाहटों को सुनने के बारे में है जो हमें बताती हैं कि कब ब्रेक लेना है, कब नई चुनौती लेने का समय है, या कब पुराने पैटर्न को छोड़ना है जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है। एकीकरण की दिशा में एक व्यावहारिक कदम दैनिक चिंतन है। दिन के अंत में आपको प्राप्त संदेशों पर विचार करने के लिए कुछ मिनट का समय निकालें। अपने आप से पूछें, आज मेरी आत्मा ने मुझे क्या सुराग दिए? क्या मैंने उन पर ध्यान दिया? मैंने उन पर क्या प्रतिक्रिया दी? यह दैनिक अभ्यास आपको सचेत रहने और अपने दैनिक निर्णयों में अपनी आत्मा की दिशा को शामिल करने में मदद करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू परिवर्तन करने की इच्छा है। अक्सर हमारी आत्मा के संदेश हमें अज्ञात या असुविधाजनक क्षेत्रों में ले जाते हैं। वे हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और नए के लिए खुलने की चुनौती देते हैं। इसका मतलब दीर्घकालिक संबंध समाप्त करना, नया करियर शुरू करना या यहाँ तक कि किसी नए शहर में जाना भी हो सकता है। ये परिवर्तन अक्सर डर से जुड़े होते हैं, लेकिन ये हमारी पूरी क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक हैं। यह ऐसा है मानो आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो लगातार बदल रहा है और आपको नए क्षितिज की ओर ले जा रहा है। एकीकरण को आसान बनाने के लिए एक समर्थन नेटवर्क बनाना सहायक होता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी यात्रा को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। ये आत्मा साथी संदेह के समय में आपका समर्थन कर सकते हैं और आपको अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इसी रास्ते पर हैं और आपको समर्थन और सलाह दे सकते हैं। एकीकरण की एक अन्य कुंजी नियमित आध्यात्मिक अभ्यास विकसित करना है। चाहे ध्यान, प्रार्थना, योग या आध्यात्मिक अभ्यास के अन्य रूपों के माध्यम से, ये अभ्यास आपको लगातार अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ने और इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने में मदद करते हैं। वे ऐसे एंकर की तरह हैं जो तूफानी समय में आपको स्थिर करते हैं और आपको मार्गदर्शन देते हैं। अब जब हम अपने दैनिक जीवन में आत्मा संदेशों के एकीकरण को समझते हैं, तो हम अंतिम और समान रूप से महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, निरंतर प्रतिबिंब और सुधार। यह अंतिम चरण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम सही रास्ते पर बने रहें और अपने आत्मा संबंध को लगातार गहरा करते रहें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आप कैसे नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। देखते रहिए, क्योंकि आत्मा के विकास का रोमांच एक अंतहीन यात्रा है। अब जब हमने आत्मा संदेशों को रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है, तो हम अपनी यात्रा के अंतिम, लेकिन किसी भी तरह से महत्वहीन हिस्से के करीब पहुंच रहे हैं, निरंतर प्रतिबिंब और सुधार। यह चरण यह सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य हिस्सा है कि हम न केवल अपने आंतरिक मार्गदर्शन को समझें, बल्कि उस पर लगातार निर्माण भी करें। यह आत्म परीक्षा और समायोजन की प्रक्रिया है जो हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद करती है। निरंतर चिंतन का अर्थ है नियमित रूप से रुकना और अपने जीवन के पाठ्यक्रम की जांच करना।
यह अपने भीतर गहराई से सुनने और मूल्यांकन करने का एक अवसर है कि क्या आप अपने आंतरिक ज्ञान के अनुरूप रह रहे हैं। अपने आप से पूछें, क्या मैं उस रास्ते पर हूं जो मुझे सही लगता है? क्या मैं अपने कार्यों और निर्णयों में संतुष्टि महसूस करता हूं? ये प्रश्न आपको अपने पथ पर उन्मुख करने में मदद करने के लिए एक कंपास की तरह हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने रास्ते से न भटकें। हर महीने या तिमाही में गहन चिंतन के लिए समय निकालना एक उपयोगी अभ्यास है। यह एक विस्तृत डायरी लिखकर किया जा सकता है जिसमें आप अपने अनुभवों, चुनौतियों और सफलताओं को दर्ज करते हैं। यह आपकी यात्रा के उतार चढ़ाव दोनों को रोकने और सराहना करने का क्षण है। अपनी आत्मा के साथ संचार के माध्यम से प्राप्त अंतर्दृष्टि को भी लिखें और जांचें कि आपने उन्हें अपने जीवन में कितनी अच्छी तरह एकीकृत किया है। निरंतर सुधार का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू परिवर्तन को अपनाने की इच्छा है। जीवन गतिशील है और लगातार बदलता रहता है, और हमारी आंतरिक स्थिति भी ऐसी ही है। कभी कभी हमें एहसास होता है कि हमारे द्वारा लिए गए कुछ निर्णय या रास्ते अब हमारे सच्चे स्वरूप के अनुरूप नहीं हैं। इसे स्वीकार करने और तदनुसार कार्य करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। नए रास्तों के लिए खुले रहें और पुरानी चीजों को तब छोड़ दें जब वे आपके काम न आए। यह लचीलापन आंतरिक शक्ति और जीवन के प्रवाह में विश्वास का प्रतीक है। इस प्रक्रिया में कृतज्ञता की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। हमने जो सबक सीखा है, जिन चुनौतियों पर हमने विजय प्राप्त की है, और हमारी आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए आभार। यह हमें सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने और यह याद रखने में मदद करता है कि हर अनुभव, अच्छा या बुरा, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। नियमित कृतज्ञता अभ्यास आपको अपने दिल और दिमाग को खुला रखने और अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। अंत में, स्वयं को प्रेरित करते रहना और प्रेरित बने रहना महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक साहित्य पढ़ें, प्रेरणादायक वक्ताओं को सुनें, या ऐसे समुदाय खोजें जो आपके आध्यात्मिक पथ को साझा करते हों। प्रेरणा के ये स्रोत आपको नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं और आपके आत्मा संबंध को गहरा करने में मदद कर सकते हैं। याद रखें कि आत्मखोज की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह सीखने, बढ़ने और विकसित होने की कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। चिंतन और निरंतर सुधार के इन उपकरणों के साथ, आपके पास अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सफलतापूर्वक जारी रखने के लिए आवश्यक सभी चीजें होंगी। आपकी आत्मा से जुड़ाव एक अनमोल खजाना है जिसका पोषण और संरक्षण किया जाना चाहिए। इस समय का उपयोग अपने आंतरिक प्रकाश को रोशन करने और अपने सच्चे सार के साथ सद्भाव में अपना जीवन जीने के लिए करें। यह आत्मा संचार की दुनिया के माध्यम से हमारी यात्रा का समापन करता है। हमें आशा है कि आप इस अनुभव से प्रेरित और मजबूत होकर आए हैं। याद रखें कि आपके भीतर अपने भीतर की शांत आवाज़ों को सुनकर और उनका अनुसरण करके अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है।